ये चीज देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है यस। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक चर्च है। और ये कोई ऐसा वैसा चर्च नहीं है, ये 110 साल पुराना चर्च है जिसका निर्माण एक हिंदू राजा ने करवाया था। जिनका नाम श्याम सिंह और शिवनाथ सिंह था। और ये चर्च साल में सिर्फ एक बार खुलता है, यानी कि क्रिसमस पर खुलता है। तो आज मैं आपको इसका पूरा परिसर दिखाऊंगा, इसको अंदर से दिखाऊंगा क्योंकि आज ये खुला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसका इतिहास और इसकी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में दूंगा। जो खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनाया हुआ ये चर्च अपनी खूबसूरती बनावट के लिए प्रसिद्ध है। राजा का ताजपुर में मौजूद सिगरेट हार्ट चर्च का इतिहास काफी दिलचस्प है। इस चर्च का निर्माण करीब 110 साल पहले राजा श्याम सिंह रिख और उनके भाई शिवनाथ सिंह रिख ने करवाया था। शिवनाथ व उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्हें चर्च में दफनाया गया था। राजा का ताजपुर से 1 किलोमीटर उत्तर की दिशा में करीब 12 एकड़ में आम के बाग के बीचों बीच चर्च में प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य इमारत तक रास्ते की दोनों ओर ईसाई धर्म के संदेश देते हुए खूबसूरत मूर्तियां लगाई गई हैं। इस चर्च का निर्माण राजा श्याम सिंह व उनके भाई शिवनाथ सिंह रिख ने वर्ष 1913 में अपनी फ्रेंच पत्नी मार्गरेट मैरी और विलियम मैरी के लिए कराया था। कहा जाता है कि मार्गरेट मैरी राजा श्याम सिंह से करीब 28 वर्ष छोटी थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी याद में उन्होंने इस चर्च का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि चर्च के निर्माण में काफी पैसा खर्च किया गया था और इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था, यानी कि इसमें संगमरमर का उपयोग किया गया था। छतों पर सोने की परत से नक्काशी की गई थी, हालांकि अब सोना मौजूद नहीं है। बाद में दोनों भाइयों ने कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया और अपने नाम बदलकर फ्रांसीसी जेवियर रिख और नॉर्बर्ट रिख रख लिया। कुछ समय बाद राजा श्याम सिंह रिख अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु चले गए। वर्ष 1943 में 84 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के 2 माह बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उनके भाई शिवनाथ सिंह रिख और उनकी पत्नी की भी मौत के बाद इनकी इच्छा के अनुसार उन्हें चर्च में ही दफनाया गया था। प्रार्थना सभा कक्ष के एक कोने में उनकी कब्र मौजूद है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं शायद यही उनकी कब्र है, क्योंकि ये उस प्रार्थना कक्ष के एक कोने में मौजूद है, जो कि लेफ्ट साइड मैंने देखी थी। क्रिसमस के दिन ही ये चर्च आम लोगों के लिए खुलता है, बाकी के दिनों में ये चर्च बंद रहता है। इस चर्च के आसपास में बहुत सारे परिवार रहते हैं, बट उनके लिए शायद ये खुलता हो रोज। पर जिस तरीके से ये चर्च बनवाया गया है उसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनवाया गया है। ये मेन रास्ता है जिसकी दोनों साइड में ईसाई धर्म की मूर्तियां लगी हुई हैं और उन पर संदेश भी लिखे हुए हैं, यानी कि जैसे जैसे ईसाई धर्म में जो हुआ है उन पर उसी प्रकार से मूर्तियों के ऊपर लिखा गया है। जैसे ये चीज देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, यानी कि इस मूर्ति के हिसाब से जो भी घटना हुई होगी वो इस पर लिखी हुई है। ऐसे ही बहुत सारी मूर्तियां पूरे रास्ते में मौजूद हैं। इस चर्च को राजा रानी के प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है। क्रिसमस पर यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हो इसी तरीके से बहुत सारी भीड़ आती है और प्रेमी युगल भी आते हैं जो अपने प्यार की मंजिल तक पहुंचने की दुआ करते हैं। सेक्रेड हार्ट चर्च में एक अस्पताल बना हुआ है। ये अस्पताल पहले सांप के काटे व्यक्तियों का इलाज करने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि पहले इस अस्पताल में एक चमत्कारी पत्थर यानी कि मनका था, जिसे सांप के काटे स्थान पर लगाने से जहर का असर दूर हो जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वह पत्थर यहाँ नहीं है। हालांकि अब भी सांप के काटने का इलाज अस्पताल में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कृपाओं की माता नाम से एक स्कूल संचालित है। स्कूल को हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त है। चर्च परिसर में करीब 50 से अधिक ईसाई परिवार रहते हैं। चर्च में 3 बड़े बड़े घंटे लटके हैं जिनकी आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। बताया जाता है कि चर्च के निर्माण में काफी पैसा खर्च किया गया था। छतों पर सोने की परत से नक्काशी की गई थी। बेशकीमती नगों पत्थरों से निर्मित चर्च की खूबसूरती बेमिसाल है। चर्च में तरह तरह की मूर्तियां लगी हुई हैं जो कि मेन गेट पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं ये भी कुछ उस टाइम पे हुआ होगा जिस तरीके की ये मूर्ति बनाई है। और ये जो रेड रेड दिख रही है दोनों साइड, इन्हीं के अंदर मूर्ति है। आज 25 दिसंबर है यानी कि क्रिसमस डे, तो आज यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है। और ये एक साल में एक ही बार खुलता है जो कि आम जनता के लिए खुलता है, बाकी दिनों में ये चर्च बंद रहता है। आज ये चर्च खुला है तभी यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है और यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चर्च के आसपास में कुछ ईसाई परिवार रहते हैं,
तो ये उन्हीं के बसेरे हैं और चर्च के पास में एक अस्पताल भी है और उसके पास में यानी कि चर्च के पीछे वाली साइड में एक स्कूल भी है जो कि स्कूल 10th तक है और वो स्कूल रनिंग में है। ये चर्च अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और बेशकीमती पत्थर नगों से बनाया गया है। दुनिया में ये एक ऐसा इकलौता चर्च है जिसका निर्माण हिंदू ने करवाया था। इसका निर्माण आज से 110 साल पहले हुआ था और इसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है। इसे बहुत अच्छे से लोग यहाँ पर संभाल कर रखते हैं और इस चर्च की काफी देख रेख भी रहती है। आप देख रहे होंगे कि ये इसका बैक साइड है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। उधर वाली साइड में अस्पताल है और ये मूर्ति है जो हर मूर्ति पर क्या घटना हुई है वो लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर इस चर्च की हम एग्जैक्ट एड्रेस की बात करें तो ये मुरादाबाद से कांट सिवारा धामपुर वाले रोड पर मौजूद है, जो कि सिवारा से आगे राजा के ताजपुर नामक एक जगह पर बीच आम के बाग में मौजूद है। यहाँ पर मैंने एक मूर्ति और देखी थी जो कि एक मूर्ति पर लिखा था, हे माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। ये जो मरियम है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ईसाई धर्म में इन्हें ईसा मसीह की माँ कहते हैं, जबकि इस्लाम और कुरान में हजरत मरियम को सबसे धार्मिक महिला बताया गया है और कुरान में हजरत मरियम का नाम 25 बार आया है। कुछ लोग इस स्टैचू के आगे पूजा कर रहे थे, यानी कि अपनी मन्नतें मांग रहे थे और यहाँ पर कैंडल भी जल रही थी। अगर हम ईसाई धर्म और कुरान के हिसाब से हजरत मरियम के व्यक्तित्व की बात करें तो दोनों ही धर्म में और दोनों ही चीजों में हजरत मरियम को काफी पवित्र और आदरणीय माना गया है। ताजमहल के बाद अपनी मोहब्बत के लिए बनाई गई ये एक और इमारत है जो कि मोहब्बत की मिसाल है, यानी कि एक राजा ने अपनी पत्नी यानी कि दूसरे धर्म की पत्नी के लिए एक चर्च खड़ा कर दिया। अगर आप कभी इस रूट पर आए यानी कि धामपुर या देहरादून वाली रूट पर आए तो इस जगह को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।